जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल अग्निशमन ऑफिस आपने देखा होगा बरवाड़ा चुंगी पे, वहां पर है। गाना सुना होगा, जब कहीं आग लग जाए, कभी मुश्किल पड़ जाए तो आते हैं अग्निशमन दस्ता और आग बुझा देता है। लेकिन यहाँ उल्टा गाना चल रहा है। गाना दूसरा था ना, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। दर्द डिस्को नहीं, दिल में इनके कुछ मांग है, डिमांड है, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। क्या बताना? हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। परिचय दे दे सबसे पहले अपना। जसबीर शौकंद जी, अग्निशमन विभाग के राज्य के उप प्रधान। क्या डिमांड है आपकी जो आज आप इकट्ठा हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? और बोला नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जी और फायर के साथियों ने पिछले 10 साल में लगातार हड़ताल पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक फायर और निकाय के किसी भी कर्मचारी की मांग को पूरा नहीं किया गया है। सरकार के साथ में हमने 18 में भी हड़ताल की थी, 19 में भी हड़ताल की थी और 22 में भी हमने 19 अक्टूबर 2022 से 29 अक्टूबर 2022 में हमने 11 दिन की हड़ताल करने के बाद में जो हमारा निकाय मंत्री कमल गुप्ता था, उसके साथ में हमारा जो समझौता था उसमें लिखा गया था, साफ सरकार ने मान्य था कि जो फायर का कर्मचारी है 1327, चाहे वो फायरमैन हो ड्राइवर हो, उसको स्थायी रोजगार मुहैया कराया जाएगा और फायर ऑपरेटरों की पोस्टों पर मर्ज किया जाएगा। लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी कर्मचारी को नियमित करने का काम नहीं किया गया है, बल्कि सरकार ने उनको ऊपर दबाव बनाने का काम किया गया है। उनको मासिक 15 से 16 हज़ार रुपये वेतन में गुजारा करना पड़ रहा है। साथियों, अगर आप देखोगे इस समय में फायर का कर्मचारी जब आग लगती है तो आग बुझाने के लिए सबसे पहले निकलता है, लेकिन जब उसके पेट की आग नहीं बुझ रही तो साथियों आग किस प्रकार से बुझाएगा? इसको लेकर हमने 18 तारीख को कैथल के अंदर राज्य प्रधान राजेंद्र सैनिक की अध्यक्षता में बड़ी मीटिंग करके फैसला लिया कि सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती तो हमने आज 4 तारीख को गेट मीटिंग करने का काम किया है। पूरा हरियाणा के अंदर जिला स्तर पर आज गेट मीटिंग की जाएगी और फायर अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो 18 तारीख को, आने वाली 18 मार्च को डायरेक्टर ऑफिस पंचकुला के अंदर मास डेपुटेशन हमारा उनसे जाके मिलेगा और डायरेक्टर साहब से बातचीत करेंगे। अगर डायरेक्टर साहब ने हमारी बातचीत को नहीं माना, नहीं सुना, उसके बाद में हम 30 तारीख को फरीदाबाद के अंदर जो निकाय मंत्री है हमारा विपुल गोयल, उसके साथ में जाकर बातचीत करेंगे, उसका घेराव करेंगे। अगर सरकार ने हमारी तब भी बात नहीं सुनी तो आने वाले गेहूं के सीजन में अप्रैल में हम हड़ताल जैसा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो सुन सकते हैं भाई, अभी गेहूं का सीजन आने वाला है और खास तौर पे ड्यूटियां लग जाती है भाई, फलाना एरिया तुम्हारा, फलाना एरिया, आग ना लगे, मुश्किल ना पड़े और कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी भाई साहब, परिचय दे दे एक बार। मैं देवेंद्र लोहान, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन का राज्य उप महासचिव। कितने साल से ये कर्मचारी लगे हुए हैं फायर विभाग के अंदर? लगातार कर्मचारी 15-20 सालों से लगे हुए हैं। जो अपनी पेट की आग नहीं बुझ रही उनकी, लगातार 4 साल से फायर विभाग का जो कच्चा कर्मचारी, उसका सरकार के द्वारा वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। जो मुख्य मांगे हैं 1327 पेरोल का जो फायरमैन व ड्राइवर है उनको फायर ऑपरेटर के पदों पर मर्ज करना। 4 साल से वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रही। वेतन को बढ़ाकर समान काम समान वेतन दिया जाए भत्तों सहित। 10,000 रुपये वर्दी अलाउंस दिया जाए, 10,000 रुपये रिस्क भत्ता दिया जाए। वन्य तमाम मांगों के लिए आज पूरे हरियाणा के अंदर जिला स्तर पर फायर अधिकारियों को एक मांग पत्र दिया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 18 मार्च को प्रदेश का फायर कर्मचारी और निकाय का कर्मचारी फायर डायरेक्टर का पंचकुला में घेराव करेगा। और फिर उसके बाद 30 मार्च को निकाय मंत्री विपुल गोयल है, उनके आवास का घेराव किया जाएगा। फिर भी हमारे मांगों को अनसुना किया जाता है तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन लेने का फैसला करेंगे, जिसकी सरकार की जिम्मेवारी होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे साथी हैं, सरकार को भी बताना चाहता हूं, जो हमारी ये मुख्य मांगे हैं 5-7, इन सभी मांगों का 4 बार निकाय मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच समझौता हो चुका है। उन्होंने हमारी मांगे मान रखी हैं, लेकिन पत्र जारी नहीं कर रहे। हम इन मांगों के पत्र जारी करवाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। तो सुन सकते हैं भाई, साफ तौर पे संदेश है कि भाई सबसे पहले कदम वार कदम, यानी कि सिलसिलेवार ढंग से
पहले ज्ञापन छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी से मंत्री, और फिर मंत्री से भी बात ना बनेगी तो फिर भाई आखिर में हड़ताल होगी। कितने साल हो गए आपको? कितने का साल से हो आप? सर मेरे को कुल मिला के मान लो 17 साल हो गए। 17 साल। आपको कितना साल? जी मैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी हूँ। नगर पालिका संघ हरियाणा जी, अग्निशमन विभाग और नगर पालिका संघ हरियाणा बिल्कुल एकजुट होकर। कितने साल से हो काम कर रहे हैं? हमें 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। हाँ जी, कितने साल से हैं? 12 साल हो गए। 12 साल से। तो साहब मैं इसलिए पूछ रहा था कि कई लोगों के तो रिश्ते इस बुनियाद पे हुए थे, शादियां हो गई, बोला हमारा छोरा तो फायर ब्रिगेड में है, वहां काम करता है, और मैं कर दो रिश्ता भाई, आ गए और कर दिया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो रही है, परेशानी हो गई ना यहाँ पर तो। हाँ जी जी भाई साहब, नाम बताएं। मैं इकाई प्रधान सुरेंद्र जी। हाँ जी, ये जो हमारी सरकार है हमारी बातें टेबल पे मान लेती है, पर रियल में हमारे कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। ये बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। अगर समय रहते हुए इस सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए हैं, और जो भी हमारे अग्नि विभाग के कर्मचारी हैं उनको टोटल कर्मचारी को पेरोल पे किया जाए। 10 साल से हमारी सरकार कोई भी बात नहीं मान रही। हमारी ना ही सैलरी बढ़ाई गई, ना ही हमें पक्का किया कितने गया। कर्मचारी प्रभावित है इससे? इससे पूरा हरियाणा प्रभावित है। नहीं, कर्मचारी होंगे ना, हाँ जी। कितनी संख्या में कर्मचारी? हमारे फायर के 1500 कर्मचारी हैं जी। और सब नगर पालिका कर्मचारी के 11,000 कर्मचारी हैं, जिससे पूरा हरियाणा में कोई भी कर्मचारी की सरकार बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि समय रहते हुए या तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जो हमारे समझौते हुए हैं वो हमारे लागू किया जाए, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन का हमारी जो भी स्टेट की कमेटी जो भी हमारा बड़ा आंदोलन की कॉल करेगी और जो बड़ा आंदोलन का निर्णय लेगी उसमें पूरा हरियाणा खरा उतरेगा और नगर पालिका कर्मचारी संघ अग्नि विभाग से के साथ रहेगा। साथियों, जो भी अगर कोई हमारे सरकार हरियाणा पर कोई भी मुसीबत आती है हमारे देश में तो कर्मचारी आगे बढ़ चढ़कर भाग लेता है। जैसे अभी पीछे से एक बीमारी आई थी कोरोना, उसमें सिर्फ कर्मचारी बाहर था और कोई भी बाहर नहीं था। यह सरकार को हमारी तरफ देखना चाहिए और इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को जताना चाहता हूं जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करी जाए। अब पीछे हमारे 15 जनवरी और 17 जनवरी को जो धरना लगाया गया था वो हमारी धरने पर विचार करे और हमारी मांगों को पूरा करे। कच्चे कर्मचारियों को टेबल पे पक्का कर रखा है और सरकार ने कुछ भी नहीं दे रखा। सरकार हमारे विरोधी है और सरकार हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सरकार के विरोध बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो देख सकते हैं भाई, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के हैं और साफ तौर पे संदेश इनका आपने सुन लिया है, मांग इनकी सुन ली है और बातें इनकी सुन ली है। सरकार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, नहीं डरेंगे तेरी घुरकी से, कुर्सी से। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करते साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो देख सकते हैं और फिलहाल जो है आज आपने ज्ञापन दे दिया है, देना है ज्ञापन हमने जो फायर अफसर के नुमाइंदे थे उनको हमने सौंप दिया गया है जी, और उसको पुटअप ले लिया गया है। अब जिम्मेवारी इनकी है, इन्हें क्या करना है। तो इन्होंने बोल दिया कि आगे पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेवारी बनती है जी। और इसके बाद ये जो आपका जो आगे का कार्यक्रम कब है? आगे का हमारा 18 तारीख का 18 मार्च को जी। डायरेक्टर ऑफिस पंचकूला के अंदर मास डेपुटेशन डायरेक्टर ऑफिस में जाकर उनसे मिलेगा प्रदर्शन करते हुए। अगर उन्होंने हमारी मांगों को नहीं मानना उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। भाई साहब तो कुछ लिखे हुआ है, कुछ पर्चा है जी? ज्ञापन दिया है। अच्छा, ज्ञापन दिया है, इसमें लिख दिया है मांगे वगैरह। सारी मांगे मुख्य तौर पे क्या क्या मांग थी? मुख्य तौर पर हमारी मांग है जी, फायर विभाग को निकाय विभाग में शामिल किया जाए। वर्ष 2018 के समझौते के तहत 16 के नियमों में योग्यता पूरी करने वाले पेरोल व आकरण के फायर कर्मचारियों को फायर ऑपरेटरों पर मर्ज किया जाए। जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के अनुसार फायर के कर्मचारियों के 58 साल की नौकरी की गारंटी का पत्र जारी किया जाए। सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। नियमित होने तक सभी भत्तों सहित समान काम समान वेतन दिया जाए। जोखिम भत्ता 5,000 रुपये दिया जाए व पुलिस विभाग की तर्ज पर भर्ती भत्ता व धुलाई भत्ता दिया जाए। कच्चे कर्मचारियों को रिटायर्ड होने पर
या मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए। LTC का भुगतान किया जाए। फायर कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जिले में किया जाए। जी, तो देख सकते हैं इस तरह की मांगे, और फिलहाल जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और खासतौर पे सरकार को बोला भाई वैसे तो बोल देते हैं मांगे मान ली है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू कब करेंगे उसका इंतजार है। और उम्मीद करते हैं कि इनका जो है ना थोड़ा इंतजार का मजा ना हो, थोड़ा इंतजार जरूर दूर हो इनका, और इनकी मांगे जरूर मानी जाए। क्यों भाई साहब, यकीन है कि मानी जाएगी? नहीं, हमें यकीन नहीं है। अच्छा, हाँ जी, देखो सरकार मांग तो मान लेती है जी, लेकिन पत्र जारी नहीं कर रही। उन पत्र जारी करवाने के लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आंदोलन की नौबत ना आए, और जो भी है बातचीत का रास्ता अपनाते हुए इनकी जो मांगे हैं उन पे ध्यान दिया जाए। सरकार से अनुरोध, प्रशासन से अनुरोध, और फिलहाल इतना ही कहूंगा और चलते हैं अगली अपडेट पे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।